कालामों का केशपुत्र गणतंत्र। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में कालामों के केशपुत्र गणतंत्र का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में उत्तर भारत में कालामों का गणतंत्र था। यह संप्रभुता संपन्न राज्य था। कालाम क्षत्रिय यहाँ पर राज्य करते थे। बाद में यहाँ पर कौशल नरेश का शासन स्थापित हो गया, यानी कौशल नरेश के आधिपत्य में कालाम का केशपुत्र आ गया। यहाँ की राजधानी का नाम केशपुत्र था। लोग सुखी और संपन्न थे। विभिन्न मत के लोग, साधु संत आचार्य चिंतक विचारक यहाँ आया जाया करते थे। ये जो घटना है जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये अंगुत्तर निकाय में कालाम के उपदेश नाम से प्रसिद्ध है। कथा यूँ है कि इस राज्य में आलार कालाम नाम के एक आचार्य रहते थे, जिनकी बड़ी ख्याति थी चिंतन में, दर्शन में, तर्क में, कि वो सत्य को जानते हैं। इनको भगवान बुद्ध के गुरुओं में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध इनसे भी ज्ञान प्राप्त करने गए थे, अपनी जिज्ञासा शांत करने गए थे। ये स्थान सुल्तानपुर में अब गढ़ा नाम से जाना जाता है। इसकी ख्याति सुनकर कि ये स्थान गढ़ा है, आलार कालाम के केशपुत्र, उनका राज्य यहीं पर था, मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं यहाँ जाऊँ, उस स्थान को देखूं जो अब खंडहर के रूप में है, नष्टावशेष के रूप में है। फिर भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य वहाँ मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, और विद्वानों ने ये सिद्ध भी किया है कि यही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे। उनका आलार कालाम से शास्त्रार्थ हुआ था और 6 माह यहाँ पर भगवान बुद्ध रहे थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। तो जब भगवान बुद्ध आलार कालाम के केशपुत्र नामक स्थान पर पहुँचे तो कालामों ने उनके विषय में सुना कि वो आए हैं। उनकी ख्याति के विषय में तो जानते ही थे, उनकी प्रसिद्धि किसी से छिपी नहीं थी। भगवान बुद्ध चारिका करते हुए अपने भिक्षुओं के साथ वहाँ पर गए थे, तो कालाम के लोग उनसे मिलने आए और उनसे उन्होंने पूछा कि श्रमण गौतम, यहाँ पर बहुत से आचार्य आते हैं, श्रमण ब्राह्मण आते हैं,
अपने मत के विषय में बताते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं, दूसरे के मत की निंदा करते हैं। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं कि किसका मत सही है, किसका मत गलत है, क्या माने क्या ना माने। तमाम भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन जो उपदेशक होते हैं वो अपनी ही बात को मानने का दबाव डालते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कालामों को उपदेश देते हुए कहा था, जो कुछ उन्होंने कहा था वो अंगुत्तर निकाय में पाली भाषा में है, उसका शुद्ध वचन करने के लिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एथ तुम्हें कालामा माँ अनुस्वेन माँ परंपराय माँ इति क्रियाय माँ पिटक संपदानेन माँ तक हेतु माँ आकार परवित्तकेन माँ दिट्ठि निज्झा नखंतिया माँ भव रूपताय माँ समरो नो गरोति। इसका हिंदी अर्थ भी हम जान लें। इसका जो शब्दशः अर्थ होता है उसी रूप में मैं बताने चल रहा हूँ। कालामो, किसी बात को श्रुति से मत ग्रहण करो, और ना तो परंपरा से, ना प्रथा से, ना ग्रंथ में आने के कारण, ना तर्क से सिद्ध होने से, ना न्याय सिद्ध होने से, ना सुंदर आकार का जान पड़ने से, ना अपनी पसंद की होने से, ना आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, तथा ना ये श्रमण हमारे गुरु हैं ऐसा ही सोचकर। कालामो, जब तुम लोग स्वयमेव जानो कि यह बात अकुशल है, सदोष है, विज्ञों द्वारा निंदित है और इसे भली प्रकार ग्रहण करने से दुख एवं अहित होगा, तो कालामो उसे छोड़ दो। कालामो, जब तुम लोग स्वयमेव जानो कि यह बात कुशल है, निर्दोष है, विज्ञों द्वारा प्रशंसित है और उसे भली प्रकार ग्रहण करने से सुख एवं हित होगा, तो कालामो उसे ग्रहण करके विहरो। अंगुत्तर निकाय 3.2.5 में ये उपदेश है। यह उपदेश व्यक्ति बुद्धि स्वातंत्र का, बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य करने का भगवान बुद्ध का घोषणा पत्र है। इसे लोकतंत्र का उपदेश भी कहा जाता है। स्वतंत्रता समता का भी ये उद्घोष है, जिसे गढ़ा में आज जो गढ़ा है वहाँ पर अपने समय में भगवान बुद्ध चर्चा करते हुए जब गए थे तो उन्होंने ये उपदेश दिया था। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जब मैं गढ़ा गया तो मेरे साथ मेरे परम शिष्य, जो मेरे पुत्र के समान हैं, राकेश कनौजिया, जो इस समय डाइट में शिक्षक हैं, वो मुझे यहाँ से अपनी कार से ले गए। सुल्तानपुर में मुझे आर्य कोविद मिले। सुल्तानपुर से कार से हम लोग कुड़वार गए।
कुड़वार सुल्तानपुर में ही है, एक कस्बा है। वहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर गढ़ा है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कई मील में बौद्ध विहार के अवशेष फैले हुए हैं। अनेक लोगों ने वहाँ उस क्षेत्र को कब्जा भी कर लिया है, खेती भी करने लगे हैं। जहाँ बुद्ध विहार था गोमती नदी के तट पर, वहाँ अब कबीर मतावलंबियों की एक कुटिया है। वैष्णव मंदिर भी एक वहाँ स्थापित है। लेकिन बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों ने देखे, जैसे स्तूप का ध्वंसावशेष, संघाराम, मोटी मोटी दीवारें, घड़ों के टूटे टुकड़े, सिक्के, तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी, जिनसे ये सिद्ध हुआ कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने स्वतंत्रता का उद्घोष किया था, लोकतंत्र का उद्घोष किया था। और ये भी बता दूं कि यहाँ पर ह्वेनसांग चीनी यात्री वो भी गया था। उनके जो अभिलेख हैं ह्वेनसांग के, उनमें तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि आलार कालाम के केशपुत्र का राजधानी यही है। इस वार्ता के माध्यम से मैं सरकार से, क्योंकि वो स्थान उपेक्षित हो गया है, लोग कब्जा कर रहे हैं, जो इतना बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है, उस स्थान को संरक्षित किया जाए। वहाँ पर अगर खुदाई की जाएगी तो और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। निश्चय ही ये बहुत बहुमूल्य स्थान है और प्रेरणादायी स्थान है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वहाँ गया। वहाँ पर भगवान बुद्ध की तरंगें अब भी मौजूद हैं, भव्यता, दैवीयता अब भी मौजूद है। बहुत ही धन्यवाद देते हुए, ये वार्ता प्रस्तुत करते हुए मैं नमो बुद्धाय कहता हूँ और बुद्ध की शरण में जाने का आग्रह भी करता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो केवल मानव मात्र के लिए नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिए, वनस्पतियों के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए दिए। धन्यवाद।